एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है, ना सोना चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज को अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से ना बच पाए। रुपए पैसे की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी ना रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और इसके कुछ दिनों बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब वह खत्म हो गई थी। वे थक कर चूर हो गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान नजर आने लगे। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, वो ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा थे। बिल्कुल सही है, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज को तलाश रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है ना? मंझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने यह सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह से वह उन्हें सीधा देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास पहुंचाकर वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था और उसके लिए मैंने मेरी बीवी और छोटे से बच्चे को एक बड़े से ऊंट के ऊपर बिठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है।
और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात पूरी कह चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि ऊंट बहुत बड़ा है और काना है और उस पर एक औरत और बच्चे सवार हैं। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया, तो जरूर उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ पर लेकर आओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। बादशाह तीनों भाइयों को धमकाते हुए चिल्लाया, चोरों, फौरन बताओ, फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहां पर गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इसका ऊंट कभी देखा भी नहीं। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट को बिल्कुल सही तौर पर बयान किया। अब तुम यह कहने की जरूरत कैसे करते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? बादशाह, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। भाइयों ने जवाब दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी नजर से चूकने नहीं देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत ही वक्त लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। बादशाह बोला, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत ही जल्दी वह दो नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके, और खुद नौकर एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहां से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में